लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम उसके मीठे सामर्थी जीवते प्यारे नाम को ले सकें और उसके अनुग्रह में हम पढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या ऑनलाइन होने जा रहे हैं, खुदावन के हाथों में उन सबके मैं जीवन को देता हूं कि वो सब को पिता परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है और समय दिया है कि वचन की रोटी को इस रात्रि में तोड़ सकें। प्रभु ने अपनी मेज को बिछा दिया है ताकि हम उसके वचन की रोटी को उसकी मेज पर तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, उसकी बातों को, उसकी गहराई को सीखें, आइए प्रार्थना। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और प्रभु आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं खुदावन। और इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको संभाल लिया है। खुदावन जी, आपकी मोहब्बत के द्वारा हमने ये जीवन पाया है। और जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन होते हैं खुदावन या ऑफलाइन इसको देखेंगे, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित कीजिएगा और अपने अनुग्रह में रखिए। और जैसे लगातार 2 दिन प्रभु एक ही विषय को लेकर हम चल रहे हैं, उसी विषय को आज तीसरे दिन फिर शेयर करेंगे। प्रभु आप अगुवाई करना, रहनुमाई करना, अपने वचन के अनुसार हम सबको चलाइए। पिता सहायता कीजिए, पिता मदद कीजिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्रात्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई जय मसीह की, प्रभु आशीष दे भाई। और विजय भैया जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया। आप दोनों भाई बहनों को, आप दोनों भाइयों को और जितने भी हमारे अन्य भाई बहन जुड़ रहे हैं, हर एक के लिए हर एक को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और आप वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार हैं। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और लगातार मेरे प्रियो, हम 2 दिन से एक ही विषय पर चल रहे हैं और आज तीसरा दिन है। और फिर हमने उसी वचन को लिया है, इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 4 पद। हालेलुया। जो भाई बहन अभी कल नहीं जुड़ सके किसी कारणवश, वो मैं उनको बता दूं कि आज दूसरे तीसरे दिन भी हम इसी विषय पर चल रहे हैं। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 4 पद कहता है, वो कहता है, और हे बच्चे वालों, क्या कहता है? और हे बच्चे वालों, बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हमें अपने बच्चों का, चाहे वो बड़े हो गए हैं चाहे वो छोटे हैं, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम इस वचन पर मनन करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल हमने सीखा था कि बच्चे वालों परसों सीखा था, बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ना कि उनका साहस टूट जाए। तो हमने बच्चों को इस आयत को लिया था और चले थे। फिर हमने बात करी और अपने बालकपन से पवित्र शास्त्र का जाना हुआ है और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम मनन करेंगे इसी विषय पर। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, बल्कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनको सिखाओ। डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण क्या कहता है? डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय
और 19 से 21 पद कहता है, और तुम घर में बैठे, हालेलुया, घर में बैठे टीवी देखो, घर में बैठे ताश खेलो, घर में बैठे मजाक करो, घर में बैठे कोई और काम करो, लेकिन क्या करो? परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम घर में बैठे प्रभु के वचन पर मनन करो। तुम घर पे बैठे प्रभु की बातों को सीखो। तुम घर पे बैठे प्रभु को अधिक से अधिक अपना समय दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की। और तुम घर पे बैठे प्रभु की संगति में लगातार बने रहे। हम देखते हैं अक्सर कि हम अपने साथ में, अभी तो फोन आ गया है या अन्य चीजें हैं, लेकिन पहले लोग घर में ताश और अन्य चीजें खेलते करते रहते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने घर में बैठे प्रभु को याद करो, प्रभु की महिमा करो, मार्ग पर चलते इधर उधर ताकते जाओ। मार्ग में चलते हुए तेरा ध्यान अपने परमेश्वर, अपने खुदा, अपने प्रभु की ओर लगा रहे। जब हम रास्ते में जाते हैं मेरे प्रियो, क्या हम मन में याद करते जाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं? मेरे प्रियो, हम जब भी चलते हैं, जब मैं किसी लंबी यात्रा पर जाता हूं और जब शहर पे शहर निकलते जाते हैं, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने एक शहर को पूरा कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना। किसकी चर्चा करना? लेटते बैठते, लेटते हुए टीवी नहीं देखना, लेटते हुए गाने नहीं सुनने, लेटते हुए या बैठते हुए या कुछ और कार्य को करते हुए क्या करना है? परमेश्वर को याद करना है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मानक भाई, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम वचन की रोटी हम सब भाई बहन मिलकर तोड़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो करने वालों को सिखाया करना। अब मैं और आप अपने बच्चों को, अपने बालकों को क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रभु की शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे? आज हम अन्य बातों में, अन्य चीजों में मस्त हैं। अपने बच्चों को जो शिक्षा देनी वो नहीं दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि यहोशू की पुस्तक कहती है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे। आज संसार की सेवा, संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार के कार्य करने में हमको बड़ा मजा आता है, जिसमें हमारे जीवन को कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हमें परमेश्वर की सेवा करने वाले में, या जो परमेश्वर के दास और दासियां जो सेवा करते हैं, अरे वो क्या करते हैं? अरे वो परमेश्वर की सेवा ही तो करते हैं, प्रचार ही तो करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का धन्यवाद दीजिए कि उसकी वाणी को मैं और आप शेयर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। संसार की करोगे, सांसारिक बातों में अपने जीवन को गुजारोगे, या अन्य किसी बातों में गुजारोगे। हालेलुया। बहन काजल गुप्ता जी, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। बहन, आज मुझे और आपको चुनना है कि हम किसकी सेवा करेंगे। सांसारिक लोगों की, सांसारिक बातों में, सांसारिक कार्यों में, या हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद
के उस पार करते, यानी कि हमारे दादा परदादा जिन देवताओं की पूजा करते थे वो उनकी सेवा करना, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते, परंतु मैं तो, यहोशू कहता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। क्या करूंगा? नित्य करूंगा। तो मुझे और आपको किसकी सेवा करनी है? परमेश्वर की सेवा करनी है मेरे प्रियो। उसी के अनुसार अपने बच्चों का, अपनी पत्नी के जीवन को चलाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने बच्चों के मन के लिए क्या प्रार्थना करते हैं, या अपने मन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है, बड़ी जल्दी सांसारिक बातों में उलझ जाता है, बहुत से बातों में हमारा मन भटक जाता है। क्या हम अपने बच्चों का और अपना जीवन, अपने मन की क्या हम चौकसी करते हैं, या हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरे लोगों के मन को क्या कर दे? खरा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। कैसा कर दे? खरा मन कर दे। आज हम संसार में देखते हैं कि खरे लोग बहुत कम हैं, ईमानदार लोग बहुत कम हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संध्या सिस्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहन लिखा है वचन में, और मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा कर दे। दाऊद कह रहे हैं कि मेरे पुत्र सुलेमान के मन को खरा कर दे, ताकि वो तेरी आज्ञाओं को, तेरी चितौनियों को और तेरी विधियों को मानता रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप और मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अजीजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे मन को खरा कर दे, मेरे परिवार के मन को खरा कर दे, कि वो तेरी आज्ञाओं को, तेरी चितौनियों को, तेरे जो नियम है, तेरे जो विधि विधान है, उनको माने और सब कुछ करे जो परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि सुलेमान के मन को क्या कर दे? सारी विधियों को मानने के लिए तैयार कर दे। सुलेमान के राजा के बारे में हम जानते हैं कि सुलेमान बादशाह के समान बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दाऊद, उसका पिता, अपने बेटे के लिए यह आज्ञा चितौनियां मानता है, और वो कह रहा है, और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की थी। जो दाऊद ने भवन की तैयारी की थी, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, किसने तैयार किया उसको? प्रेज द लॉर्ड, सुलेमान राजा ने। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 14 और 15 पद। निर्गमन 13वां अध्याय 14 और 15 पद कहता है, और ये आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे कि ये क्या है, तो उनसे कहना कि यहोवा हमको दासत्व के घर से, यहोवा परमेश्वर हमें दासत्व के घर से निकाल लाया, अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया। हालेलुया। मुझे और आपको कौन बचा सकता है? केवल परमेश्वर। किसी और की सामर्थ्य नहीं मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य परमेश्वर की है। वही मुझे और आपको निकाल सकता है कहीं भी बंधन से, किसी भी परेशानी से, किसी भी तकलीफ से। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमारे बेटे और बेटियां हमसे बात करें तो हमें क्या करना है? उन्हें बताना है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो हमें मिस्र से निकाल के लाया, उसी से हम अपनी सब बातों को कहें। प्रेज द लॉर्ड।
भजन संहिता 71 और उसका 17 और 18 पद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन से सिखाता आया। दाऊद कह रहे हैं, परमेश्वर तू तो मुझको बचपन से सिखाता आया है। क्या मैंने और आपने जो बातें बचपन में सीखी है आज तक उस पर चल रहे हैं? परमेश्वर ने तो हमें सिखा दी, परमेश्वर ने हमें बता दिया, अपना ज्ञान दे दिया, अपनी बातें सिखा दी और लिखा है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। क्या मैं और आप अपने प्रियजनों को, अपने लोगों को क्या खुदा के वचन के बारे में बताते हैं, या खुदा की आज्ञाओं को, खुदा की विधियों को, कि जो आज्ञाएं 10 हुकूम उसने दिए, क्या हम परमेश्वर के लोगों के साथ बांटते हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने तो मुझे और आपको क्या सिखाया? बचपन से सिखाता आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहे हैं, मेरे परमेश्वर तू तो मुझको बचपन से सिखाता आया है और अब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन का प्रचार लगातार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास 1 क्रॉनिकल उसका 28 और 20 पद कहता है, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हिया बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने आप को खोल दीजिए, खोल दीजिए। वो कहता है कि मत डर, कहता मत डर और तेरा मन कहीं भी कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, कभी कभी हम क्या होता है कि हम बड़े विचलित हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हमें कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। किसी ने क्या ऐसा वायदा किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। नीलमा सिस्टर जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे बहन, और बहन के द्वारा आज बड़ा सुंदर गीत और बहुत अच्छा वचन हमारे सामने फेसबुक लाइव पर उन्होंने प्रचार किया। आप उसे देख सकते हैं। बहुत अद्भुत रीति से उन्होंने प्रचार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन बहुत आशीष दे आपको। और लिखा है कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तू कहीं कमजोर ना पड़े, तेरे अंदर कहीं ऐसी रुकावट ना आए, कहीं तू घबरा ना जाना, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कह रहा है तेरा मन कभी कच्चा ना हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर जय मसीह की बहन बहुत आशीष दे परमेश्वर आपको। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, दाऊद कह रहा है जो मेरा परमेश्वर है वो तेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आपके बच्चे और आप इस बात को मानते हैं कि जो परमेश्वर मेरा है वही परमेश्वर उनका है? प्रेज़ द लॉर्ड। और वे तेरे संग है। वो कह रहा तेरे संग हूं, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये उस समय की बात है मेरे प्रियो, और जब यहोवा के भवन में जितना काम करना वो ना हो चुके तब तक वो ना तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। जी हाँ, दाऊद ने उससे कहा कि तुझे ना तो जब तक ये भवन जो मुझे बनाना था, लेकिन तुझे बनाना, अब ये बनाना है, तुझे ये परमेश्वर ना धोखा देगा ना तुझे त्यागेगा। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं, मनुष्य के पर चलते हैं, मनुष्य तो हमें धोखा दे देता है, मनुष्य हमें वायदे तोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया है मेरे प्रियो, वो ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। वो तुम्हें कभी धोखा ना देगा। मेरे प्रियो, मनुष्य तो धोखा दे सकता है,
मनुष्य तो अपने वायदे को तोड़ सकता है, चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके साथी हों, चाहे आपके मित्रगण हो, कोई भी हो, वो आपको धोखा दे सकता है, आपका साथ न दे। लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, वो हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय और उसका 9 और 10 पद कहता है, और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रहे। आज मनुष्य, आज प्रभु के सेवक और सेविका थोड़ी दिन तो बहुत अच्छी सेविका करते हैं, बहुत अच्छी सेवकाई करते हैं, लेकिन क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद वो तकलीफों से, परेशानियां आने पर जो प्रभु के लोग हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, उतार चढ़ाव उनके लाइफ में आते हैं, लेकिन हमें स्थिर रहना है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। वो मुझे और आपको स्थिर रखने वाला है, केवल हम उसकी ओर ताकते रहें। मेरे प्रियो, हमारी सारे कामों को करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कह रहा है, सुलेमान मेरे पुत्र, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न मन से उसकी सेवा करते रहे। आज हम बड़े मन से, शुरू में तो बड़ा प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन जब उतार चढ़ाव आता है, जब परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो हमारा जो सेवकाई का काम है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। उस स्तर, जो हाई स्तर पे हमने काम किया था, वो डाउन होता है। और जैसे रेवलेशन की पुस्तक में कहता है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। जी हाँ, तो मेरे और आपको मजबूत रहना है। जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सामने कठिनाइयां, परेशानी, तकलीफ तो है मेरे प्रियो, लेकिन सेवा करते रहना है। हम भी लोग जो सेवा करते हैं मेरे प्रियो, बहुत सी अड़चने, समाज की बहुत सी बातें, साथ में काम करने वालों की बहुत से लोगों की बातें आती है मेरे प्रियो सामने, लेकिन मुझे और आपको स्थिर रहना है। जो परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर चलना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा राजा, ये खुदावंद हमारे मनों को जांचता है, पहचानता है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, हम मुंह से क्या बोल रहे हैं, वो सारी बातों को जानता है, समझता है। चाहे आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके मित्रजन, आपके अजीज लोग छोड़ सकते हैं, आपकी बात को ना समझे, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका खुदा मेरे और आपकी बातों को जानता है। वो जानता है, समझता है, और वो हमें जांचता भी है। क्योंकि बहुत सी बातें, मैंने जैसे शुरू में कहा, उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, वो देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस तरह रह सकती है या नहीं रह सकती है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, बस मुझे और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें मनुष्य की ओर नहीं देखना, हमें परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। हालेलुया। किसकी तरफ ताकना है? परमेश्वर की ओर, किसी और की तरफ नहीं देखना है। क्योंकि मेरा पिता, मेरा राजा, हमारा प्रभु महान पिता परमेश्वर है। वो मेरे और आपके हृदय को जानता है, जांचता है। हालेलुया। जो कुछ मेरे मन में चल रहा होता है वो जानता है। हालेलुया। आप लोगों के मन में कोई चलता है, परेशानियां आती हैं,
बच्चे हृदय तोड़ देते हैं, कोई आपका पड़ोसी हृदय तोड़ देता है, आपके साथ काम करने वाले आपको बुरा भला कहते हैं, कोई भी बात सामने आती है, मेरे प्रियो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके हृदय को जानता है। लोग आपको दोषारोपण कर देते हैं, लोग आप पर दोष लगाते हैं, लेकिन वो मेरे और आपके हृदय को जानता है, मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तू उसकी खोज में रहे, मुझे किसकी खोज में रहना है? बड़ी गाड़ी की खोज में, या संसार की बातों की खोज में, या नई नई किसी और चीजों में? संसार की बातों में नहीं, किसमें खोजना है? उसको केवल जरूरत है, मेरे प्रियो। तो मुझे मिलेगा। तो सच्चे मन के साथ अपने परमेश्वर को खोजते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मिनीता सिस्टर जय मसीह की प्रभु आशीष दे बहन आपको। और वो कहता है कि वो हमारे हृदय को, हमारे मन को, जो विचार हमारे अंदर चल रहे हैं उनको भी वो जानता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझे मिलेगा। आज हम संसार की बातों में, संसार की चीजों में, अन्य अन्य बातों में हम उस अपने आप को खोजते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं खोजते। लेकिन एक बात है मेरे प्रियो, ये बात भी ध्यान रखनी है, यदि तू उसे त्याग देगा तो वो सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। तो इसलिए मुझे और आपको त्यागना नहीं है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और 28 पद कहता है, जो लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, हालेलुया, जिन लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि जिन्होंने, मिसेस शबनम डेविड ने डाल दिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे आपको। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया, ताकि वो भी अनुचित काम करें। आज जो लोग गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर छोड़ देता है, इसीलिए कि जब मैं और आप परमेश्वर को त्याग देते हैं, या मैं और आप परमेश्वर को नहीं पहचानते, मेरे प्रियो, तब ऐसा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी के पुस्तक 38 पद में जा रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसका 19 पद कहता है, जीवित हो, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। मैं और आप जीवित हैं, हम अपने जीवित परमेश्वर की को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मुझे और आपको उसने क्या करा? जीवित उठाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने उठ के धन्यवाद दिया? जब बिस्तर से उठे तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे जीवित रखा। बहुत से लोग जीवन को देखना चाहते थे पर ना देख सके, और जिन्होंने चाहा कि हम बहुत कुछ कर लें पर वो कर ना सके, क्योंकि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना। प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों की जिंदगी हाथ लगाते हैं, सुबह उठते हैं, पहले मोबाइल में हाथ लगाते हैं, मोबाइल को चेक करते हैं, अरे किस भाई ने, किस बहन ने इसको देखा, किस भाई ने मेरे स्टेटस को देखा। मेरे प्रियो, बहुत से प्रभु के लोग भी इन बातों को करते हैं कि सुबह जितनी बार किसी के स्टेटस को, किसी को अन्य चीजों को चेक करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद क्या सुबह उठ के हम करते हैं? सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना है। प्रभु तूने जीवन दिया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने अवसर दिया तेरी महिमा कर सके। सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें,
क्योंकि उसके बिना हम एक पल भी सांस नहीं ले सकते। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारी औलादें भी करेंगी, हमारे बच्चे भी करेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए अपने आप को आदर्श बनाना है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना है, लोगों को बताना है, परिवार को बताना है, बच्चों को बताना है कि बच्चों क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देना है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारी एक बहन से बात हो रही थी। उन्होंने कहा, और अभी मीटिंग से पहले की बात है, और उन्होंने यही कहा कि भैया मैं हर पल परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जैसा भी है। यही तो हमारा विश्वास है मेरे प्रियो। हमें हर क्षण हर पल परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर ही है जिसको हमें धन्यवाद देना है। किसी और की कोई सामर्थ्य नहीं कि वो मुझे और आपको चला सके। प्रेज द लॉर्ड। हर बड़ी बात में, हर छोटी बात में, हर पल चलते हुए, हर पे उठते हुए, रास्ते में चलते हुए, यात्रा करते में, अपने कामों को करते हुए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हालेलुया। यही धन्यवाद देना है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की इन 3 दिनों में, प्रेज द लॉर्ड, जिस वचन को मैंने लिया है इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 4 पद लिया था। उसमें वचन में है, और हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि बड़ा सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया, और इस वचन पर हमने पहले दिन मनन किया, दूसरे दिन मनन किया, आज 3रा दिन है। इसको हम कंप्लीट कर सके, और इसको आप इन 3 दिनों के प्रचार को, और जितने भी हमारे भाई बहन आगरा मसीह मंडली पर प्रचार करते हैं, आप उनको YouTube पर देख सकते हैं। आगरा मसीह मंडली का YouTube चैनल है, उसके ऊपर आइए, उसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना अधिक हो सके लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो जीवित कलाम परमेश्वर का डेली डिवोशन में हम लोग शेयर करते हैं, और जितना कलाम और हमारे भाई बहन जीवित कलाम को, परमेश्वर को के वचन को देते हैं 7 से 8, 8 से 9, और कभी कभी 6 बजे भी इस पर प्रचार होता है आगरा मसीह मंडली पर। तो जरूर जुड़िए, प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु के वचन को सुनिए, और YouTube चैनल पे भी आप लगातार हमारे जितने भी प्रचार होते हैं उन सबको हम डालते हैं, हर एक भाई बहन की। सो रात को इस डेली डिवोशन के बाद हम उसे अपलोड करते हैं, और जरूर देखिए ताकि विश्वास में और मजबूती हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको ये अवसर दिया कि आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें, और ये बातों को प्रभु आपके वचन के माध्यम से हमने सीखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं बच्चों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, प्रभु के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, और कैसे हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। इन बातों को इन 3 दिनों में परमेश्वर हमने सीखा, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपने बेटे को इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े, सबको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप इनके जीवन में अपनी आशीषों को इनको भर दें, ताकि किसी भी उत्तम वस्तु से ये महरूम न रहने पाए। प्रभु इनके परिवारों पर तेरी बरकत हो, और विशेष हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, जो बीमार भाई बहन है, विशेषकर संध्या सिस्टर के लिए और उनकी मम्मी के लिए, कि इन दोनों बहनों की जब तबीयत खराब है, यीशु मसीह राजा अपने लहू से शुद्ध करे। जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ, कमजोरी का आलम है, यीशु मसीह तेरे नाम से इसी घड़ी, इसी पल जाता रहे। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं भाई मानक के लिए,
उनके हाथ की तकलीफ के लिए, जो इन्फेक्शन है, यीशु मसीह इसी घड़ी वो ठीक होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन अन्य कोई लोग बीमार हैं, विपरीत हालातों से गुजर रहे हो, उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। सबको अपने लहू से शुद्ध कर चंगा कर प्रार्थना करते हैं। जो हमारे प्रियजन पिता परमेश्वर प्रभु में सो गए हैं, उनके परिवार वाले जब दुखी हैं, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सब पर दया कीजिए, करुणा करिए खुदावन, और प्रार्थना करते हैं सबको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, क्योंकि पिताजी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जो भी और अन्य कोई दुखी हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, कमजोर हैं, खुदावन हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी विशेषकर बहन काजल ने जो लिखा है, रेखा सिस्टर कोई है, उनकी तबीयत खराब है। प्रभु उस बहन पर भी बार बार जब उनकी तबीयत खराब होती है, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, तू उस बहन को चंगाई दे, क्योंकि तूने कोड़े खाए ताज पहना प्रभु जी कांटों का। उस बहन के लिए हम तेरे से प्रार्थना करते हैं, उसको चंगाई बख्श। खुदावन प्रार्थना करते हैं नौजवान बच्चों के लिए। खुदावन हर एक नौजवान जो किसी भी बुरी हालत में, नशे में, परेशानी, कमजोरी में, तेरे नाम से प्रभु वो ठीक होने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं नौजवान जो बेरोजगार हैं, खुदावन सबको अपनी आशीष दे, उनको रोजगार दे प्रभु, दया कर। हाँ खुदावन इजराइल देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जब त्राही त्राही मची है पिता परमेश्वर, जो लोग उस बात से दुखी परेशान है, खुदावन पूरे इजराइल देश को तेरे हाथों में सौंप दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन तूने हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी आशीष, तेरी बरकत सब लोगों पर बनी रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, हर शनिवार को, कल प्रभुवार है, जरूर उसकी पवित्र हैकल में जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, मंडली के साथ जुड़े, मंडली के साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल शाम को 7 से 8 बेबी सारा जॉन जो हमारे आगरा की है, छोटी बेबी है, आप जरूर उसके प्रचार को सुनिए। प्रभु ने उसे बड़ी सामर्थ दी है। और रात को 8 से 9 प्रभु के वचन को और भी एक भाई बहन लेके आएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। डेली डिवोशन के लिए जब हम रात को प्रार्थना में जुड़ते हैं तो एक दूसरे के लिए, जी हाँ, 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर जो बैतूल से हैं, मिसेस डेविड ने डाल दिया है, और 6 से 7 अरुणा पीटर सिस्टर, और 7 से 8 सारा बेबी सारा जॉन। तो आप उसके लिए, इन दोनों बहनों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि वचन को बड़ी भरपूरी के साथ शेयर कर सके, ताकि प्रभु का रोज जीवित कलाम हमें मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।